आज हम सबसे पहले आपको मुंबई की उस हाउसिंग सोसाइटी में लेकर चलेंगे जहां बकरीद से पहले ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी दे दी गई। और ये आज की सबसे ज्वलंत खबर है जो भारत को लेकर काफ़ी कुछ कहती है, भारत के समाज को लेकर बहुत कुछ कहती है। और पूरे देश में लोग इस घटना को धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला मान रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में बकरीद पर कुर्बानी के क्या नियम हैं और इन नियमों को भारत में लोग मानते क्यों नहीं हैं, भारत पूरी दुनिया से अलग कैसे है। लेकिन इस पूरी खबर को दिखाने से पहले आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि हाल ही में अमेरिका में भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि भारत में मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन आज आप ये खबर देखिएगा, इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। और हम जानते हैं कि आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो हम खुलकर सच्चाई का साथ दें और उसका पूरा ब्लैक और व्हाइट करके आपके सामने हम रखें। लेकिन इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि भारत का जो समाज है, भारत की जो सोसाइटी है, उसका डीएनए क्या है, भारत का समाज किस तरह से सोचता है, भारत के लोगों की विचारधारा और सोच कैसी है। और ये वो सोच है जिसे ना तो बराक ओबामा प्रभावित कर सकते हैं, ना ही पश्चिम के एनजीओज या पत्रकार प्रभावित कर सकते हैं। ये भारत के लोगों की सोच है, उनका डीएनए है। और इसीलिए हमने 2 दिन पहले कहा था कि बराक ओबामा जैसे जो पश्चिमी नेता हैं वो भारत के समाज का डीएनए समझ नहीं पा रहे हैं, पहले उन्हें इस डीएनए को समझना होगा। अब आज क्या हुआ है, आज ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपको मुंबई की उसी घटना के बारे में बताते हैं जहां एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में बकरे लाने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इस हाउसिंग सोसाइटी में मोहसिन शेख नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है जो बकरीद के मौके पर 2 बकरे अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये 2 बकरे एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में ये व्यक्ति, ये परिवार लेकर जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमारे देश के लोगों ने किसी हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह बकरों को किसी फ्लैट में ले जाते हुए कभी देखा होगा। इसलिए जो और बाकी के पड़ोसी हैं जो इस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें ये तस्वीरें बड़ी अजीब लगी और उन्होंने भी इससे पहले कभी ये सब होते हुए देखा नहीं था। जब ये बात इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को, पड़ोसियों को पता चली तो इन लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बकरों की कुर्बानी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो परिवार है ये इन बकरों की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर इन बकरों को लाया था। जैसा कि आप जानते हैं बकरीद आने वाली है और बकरीद पर इन बकरों की कुर्बानी दी जाने वाली थी। हालांकि इस मुस्लिम परिवार का भी एक पक्ष है जो पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। इस मुस्लिम परिवार का कहना है कि वो ये बकरे अपने फ्लैट पर कुर्बानी के लिए नहीं लाए थे, बल्कि वो सिर्फ कुर्बानी से पहले इन बकरों को कुछ दिनों के लिए सोसाइटी के परिसर में रखना चाहते थे। और जब उन्हें इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई अलग से जगह प्रदान नहीं की गई इन बकरों को रखने के लिए, तब इस मुस्लिम परिवार ने इन बकरों को अपने ही घर में यानी अपने ही फ्लैट में रखने का फैसला किया। इसके अलावा मोहसिन शेख नाम के इस व्यक्ति ने इस हाउसिंग सोसाइटी और इस सोसाइटी के बिल्डर को मेल लिखकर इस बात की जानकारी दी थी, जिन्हें अगर हमने वो सारे मेल भी लिखा आपको दिखा रहे हैं जो मेल लिखे गए मैनेजमेंट को और बिल्डर को। और इन मेल्स को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़कर ऐसा लगता है कि पहले इस मुस्लिम परिवार को बकरीद पर सोसाइटी परिसर में बकरे रखने के लिए जगह दी जाती थी, लेकिन इस बार इस हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट ने जगह देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये मुस्लिम परिवार इन बकरों को अपने फ्लैट में लेकर आ गया। अब जो मैनेजमेंट है हाउसिंग सोसाइटी का, उसका यह कहना है कि हमारे यहाँ इस तरह बकरों को अलग से रखने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात तो प्रावधान ही नहीं है, दूसरी बात जो जगह है भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, जो जगह है उसे हमने पार्किंग में या दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए बकरों को रखने के लिए हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है।
और जब इस परिवार से कहा गया कि बकरों को रखने के लिए सोसाइटी जगह नहीं देगी, तो ये उन बकरों को अपने घर ले आया। हालांकि सबके बीच वहां काफी हंगामा हुआ, जिससे इस हाउसिंग सोसाइटी में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और कुछ लोगों ने इस मुस्लिम परिवार के विरोध में सोसाइटी के परिसर में ही हनुमान चालीसे का पाठ करना शुरू कर दिया और कई लोग जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये भारत का कोई छोटा शहर नहीं है, ये भारत का कोई गांव नहीं है, कोई छोटा सा कस्बा नहीं है, किसी बहुत अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हों। ये मुंबई शहर है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल इसे माना जाता है। और जो मुंबई शहर की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें सब पढ़े लिखे और अच्छे परिवार रहते हैं। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें कोई बहका नहीं सकता। इनकी अपनी एक विचारधारा है, इनकी अपनी एक सोच है, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो या हिंदू परिवार हो या फिर किसी और धर्म के परिवार हो। यानी ये मुंबई शहर के लोग हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें हर तरह का एक्सपोजर है। वो जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि उनके आसपास के परिवेश में क्या चल रहा है, भारत के नियम कानून क्या कहते हैं, विदेशों के नियम कानून क्या कहते हैं। ये सब बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी ये कही जाएगी। इस हंगामे के बाद इस हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों का इस मुस्लिम परिवार के साथ झगड़ा भी हुआ, जिसके एक वीडियो में इस मुस्लिम परिवार के लोग, खास तौर पर एक महिला, अपनी मॉब लिंचिंग का शक जता रही है, जबकि सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये जो महिला है ये झूठे आरोप लगा रही है और उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि सोसाइटी के अंदर उन बकरों को ना रखा जाए जिनकी कुर्बानी होनी है। सोसाइटी के लोगों ने सिर्फ इतनी मांग की और उसके बाद ये परिवार ये कहने लगा कि उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाद ये हंगामा और बढ़ गया। अब आप देखिए ये दूसरा हंगामा। मॉब लिंचिंग सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ, ये लेडी का झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो ये लेडी का झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते, बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ सबको मॉब लिंचिंग कहेगा, तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है। वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी सब वीडियो ले रहे। Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator? Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? देखो भाईचारा, तो जिस भाईचारे की हम बात करते हैं, उस भाईचारे की कुर्बानी कैसे मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में दे दी गई, ये अभी आपने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया। आजकल एक नया चलन चला है हमारे देश में, आपने देखा होगा, एक शब्द है मॉब लिंचिंग। इस मॉब लिंचिंग शब्द का बार बार प्रयोग होता है और कई जगह ऐसा होता भी है कि मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो
महिला ने मॉब लिंचिंग के बारे में कुछ कहा कि शायद ऐसी आशंका जताई कि हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है। आसपास के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इससे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, हम मॉब लिंचिंग के इरादे से या आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहां नहीं आए हैं। हम सिर्फ विरोध जता रहे हैं कि आप उन बकरों को अपने घर में या हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रख सकते। इसके बाद बात बढ़ गई। पहली बात तो ये कि मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग अब बार बार होता है। दूसरी बात क्या है कि जब इस तरह का विवाद होता है तो लोग तुरंत अपना मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। हम भी जो आपको दिखा रहे हैं ये किसी एक सज्जन ने वहां खड़े हुए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और फिर दोनों पक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अब दोनों पक्षों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उन दोनों वीडियोस में दोनों अलग अलग पक्ष आपको दिखाई देते हैं। अगर इधर वाले पक्ष की नजर से आप देखेंगे तो आपको सामने वाले की गलती नजर आएगी और सामने वाले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको जो पक्ष इधर खड़ा है उसकी गलती नजर आएगी। और यहां भी अगर आप देखें तो लोग खुलकर कह रहे हैं कि फोटो तुम्हारे पास है तो फोटो हमारे पास भी है, तुम वीडियो बना रहे हो तो हम भी वीडियो बना रहे हैं। और फिर आप देखेंगे देश भर में यही हो रहा है। और बार बार जो मैं बात आपसे बात कर रहा हूं ये बात इसलिए ज्यादा चिंतित करने वाली है क्योंकि ये सब और कहीं नहीं बल्कि मुंबई जैसे एक मेट्रोपॉलिटन शहर में जहां खुले दिल वाले, खुले दिमाग वाले, पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां हुआ है। बकरीद पर बकरों और दूसरे जानवरों की कुर्बानी को लेकर हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। अब देखिए, इसी वजह से इस मामले पर बहुत विवाद हुआ क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को यह आशंका थी कि यह परिवार इसी सोसाइटी में इन बकरों की कुर्बानी देगा और वो इसके भी खिलाफ थे कि इन बकरों को इस सोसाइटी में रखा भी जाए। लेकिन अगर हम अदालतों की बात करें तो अदालतें अलग अलग समय में कुर्बानी को लेकर कई तरह के निर्देश जारी कर चुकी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अदालतों ने जो निर्देश जारी किए हैं अभी तक उसके बारे में हमारे देश के लोगों को जरा भी आइडिया होगा ही नहीं। वर्ष 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी व्यक्ति, परिवार और संस्था अपने घर, अपने दफ्तर और हाउसिंग सोसाइटीज में बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकता। और मुंबई पुलिस भी अदालत के इसी निर्देश को ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए आधार मानती है। हालांकि मुंबई की इस घटना में अभी तक एक ही एफआईआर दर्ज हुई है और यह एफआईआर सोसाइटी के उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है जो बकरा लाने वाले मुस्लिम परिवार का विरोध कर रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले आप यह जान लीजिए कि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है वो इस परिवार पर नहीं की है। एफआईआर दर्ज हुई है विरोध करने वाले दूसरे पड़ोसियों पर। और यह बात हम आज पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं, व्हाइट हाउस को बताना चाहते हैं, अमेरिकी सरकार को बताना चाहते हैं, बराक ओबामा को बताना चाहते हैं, उस पत्रकार को बताना चाहते हैं जिसने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था। और आप भी ये सुनिए कि जब ये विवाद हुआ तो एफआईआर किस पर हुई? जो व्यक्ति अपने घर में बकरे लेकर आया उस पर नहीं, क्योंकि बकरे कोई ला सकता है या नहीं इस पर हमारे देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। और इस व्यक्ति ने अपने घर में बकरे लाकर देश के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एफआईआर हुई है उन लोगों पर जो इस परिवार को परेशान कर रहे थे, जो इस परिवार का विरोध कर रहे थे, इन लोगों पर एफआईआर हुई है। इस एफआईआर में मोहसिन शेख की पत्नी ने एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और वो आरोप यह है कि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उस महिला को गलत इरादे से छुआ, जिसके लिए यह एफआईआर हुई है। यानी यह एफआईआर इस विवाद के बारे में नहीं है और अब यह मामला महिला सुरक्षा का बन गया है। आपको याद होगा कल रात को ही हमने आपको पृथ्वी शॉ के बारे में बताया था। पृथ्वी शॉ का जो विवाद हुआ था उस पर भी उस महिला ने बाद में अलग धाराओं के तहत यही एफआईआर दर्ज कराई थी कि पृथ्वी शॉ ने उसके साथ छेड़छाड़ की। और यह मामला है बकरे को फ्लैट में लाने का, लेकिन इसमें एफआईआर हुई है महिला को गलत इरादे से छूने की। मध्य युग से लेकर अब तक भारत में बकरीद के त्योहार पर घरों में ही बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है। यही रिवाज रहा है हमारे देश में और यही वजह है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में बकरीद पर कितने जानवरों की कुर्बानी कहां और कैसे दी जाती है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में
शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने का चलन बढ़ गया है और बड़ी संख्या में लोग अब मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं। इसलिए अब इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा होने लगा है, क्योंकि अब इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये मल्टी स्टोरी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। अब यहां आप कहां बकरों को रखेंगे और कहां इनकी कुर्बानी देंगे? हमारे देश की अदालतों ने जो फैसले दिए हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी को लेकर हैं। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एक समूह में रहने वाले लोगों के लिए उनकी एक संयुक्त छत जैसी होती है, जिसके नीचे वो अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं और ये परिवार अलग अलग धर्म, जाति और पंथ के हो सकते हैं। इसलिए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून बनाए जाते हैं जो सरकारें नहीं बनाती, बल्कि इन्हीं सोसाइटीज में रहने वाले लोग बनाते हैं, उनकी एसोसिएशंस बनाती हैं, इन सोसाइटीज के मैनेजमेंट बनाते हैं या फिर बिल्डर द्वारा तय किए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम होता है वो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहना। लेकिन कई बार अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों के बीच विवाद होता है और इसलिए ऐसे मामलों में सरकारों को, पुलिस को और अदालतों को कई बार दखल देना पड़ता है। जैसे इस बार बहुत सारे राज्यों ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई तरह की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते। योगी सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में कुछ स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं और कहा गया है कि जानवरों की कुर्बानी इन्हीं निर्धारित स्थानों पर दी जा सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। इसके अलावा बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई या विवादित स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी दी गई तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि राज्य में जिन तय स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी उन जगहों को चारों तरफ से कवर करना जरूरी होगा, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो इस कुर्बानी के दृश्य को ना देख पाएं। बेंगलुरु प्रशासन ने भी कहा है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित होगी और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। इसी तरह के निर्देश दूसरे राज्यों ने भी जारी किए हैं। आज देश भर में मुंबई की घटना के वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और आज बड़ा सवाल यह है कि मुंबई की इस घटना के बाद अब क्या होगा? क्या ये धार्मिक असहनशीलता का एक नया मापदंड बन जाएगा? क्या ये धार्मिक असहनशीलता का एक नया मामला दुनिया के सामने आया है? और मान लीजिए आज अगर हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए जानवरों को रखने की इजाजत मांगी जाती है तो फिर दूसरे धर्म के लोग अपने अपने हर धर्म में हर पशु का एक महत्व होता है। अब बड़ी बात देखिए क्या है। मान लीजिए इस मामले में दो पहलू हैं। ये परिवार ने ये तो नहीं कहा कि हम कुर्बानी सोसाइटी के अंदर देंगे, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि हम कुर्बानी के लिए लाए गए इन बकरों को अपने घर में रखेंगे, ये उन्होंने कहा। अब अंदाजा लगाइए बाकी के जो धर्म हैं उनमें भी अलग अलग पशुओं का महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में गाय का महत्व होता है। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे लोग जो बजरंग बली के भक्त होते हैं वो बंदरों की भी पूजा करते हैं, उन्हें भी खाना पीना खिलाते हैं। बहुत सारे लोग नंदी की पूजा करते हैं, इसलिए वो बैल की पूजा करते हैं। अब आप सोचिए अगर हिंदू धर्म के लोग भी ये कहने लगे कि हम गाय, बैल, भैंस, बंदरों को या किसी और जानवर को लिफ्ट के जरिए इन हाई राइज सोसाइटीज में लाएंगे और अपने घर में रखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? अगर उन लोगों ने ये कह दिया कि हम घर में नहीं रखेंगे, लेकिन सोसाइटी के मैनेजमेंट को ये तय करना होगा, हमें अलग जगह देनी होगी ताकि हम अपने गाय, भैंस या जो भी जानवर हम ला रहे हैं हमें उन्हें रखने की इजाजत चाहिए, इस सोसाइटी में क्या वो इजाजत मिलेगी? अब भविष्य में हो सकता है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज में ही जानवरों की कुर्बानी देने के लिए भी मांग उठने लगे और ये मांग एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगी। जानवरों की जो कुर्बानी है वो भी हमारे कई तरह के हर धर्म में चल रही है। ईद पर भी कुर्बानी दी जाती है, देवी देवताओं के लिए भी आपने देखा होगा बलि चढ़ाई जाती है। तो फिर इस मुद्दे का अंत कहां होगा? और अगर हर धर्म के लोग ये कहने लगे कि हमें हमारे घर के सामने ही या हमारी सोसाइटी में ही कुर्बानी देने की इजाज़त होनी चाहिए, बलि चढ़ाने की इजाज़त होनी चाहिए, या फिर बलि से पहले, कुर्बानी से पहले उन जानवरों को रखने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर कोई और धर्म के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में
इस फला फला जानवर की पूजा की जाती है और हम इस पूजा को अपनी सोसाइटी में ही करेंगे, तब आप क्या करेंगे? यह मुद्दा कहां जाकर रुकेगा? यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और भारत जैसे समाज के लिए, भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पश्चिमी देशों के जो नेता हैं वो भारतीय समाज के डीएनए को समझ नहीं सकते, क्योंकि भारत में एक नहीं न जाने कितने धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनके अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग त्योहार हैं, त्योहारों को मनाने के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, अलग अलग जानवरों की पूजा की जाती है। और इसलिए भारत का जो ये समाज है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पश्चिम के जो देश हैं वो कई बार इसे समझ नहीं पाते। लेकिन आज जो हुआ है, पहले आप उसकी तस्वीरें देख लीजिए। पिछले 3 सालों से बिल्डर हमको जगह देता था। लास्ट टाइम उसने जब जगह दिया, हमको मना कर दिया कि भाई मेरे लेआउट में जगह नहीं है और ये लास्ट टाइम मैं दे रहा हूँ। और सोसाइटी को भी उसने ईमेल किया कि भाई अभी नेक्स्ट ईयर से आप उनको जगह दे दो। सोसाइटी ने क्या बोला हमको कि भाई वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू गिव यू परमिशन। तो आज सर मैं मेरा बकरा जब लेके आया, सारी चीज़ किया, ये मॉब आके मुझे रुकाया, तो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगा और अंदर 200 से 300 लोग जमा थे। पुलिस का रोल है कि ये कम्युनिटी हार्मनी बनाए रहे, वो पहला हमारा हम भी यही चाहते हैं। बेसिकली क्या है, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं। जिसको भ्रम है ये स्लॉटरिंग यहाँ पे होगा, कोई भी स्लॉटरिंग यहाँ पे नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, ये बैन है पूरा। सोसाइटी में कोई भी स्लॉटरिंग नहीं होता और वो पुलिस किसी भी हालात में अलाउड नहीं करती। सारे यही काम कर रहे हैं, उनको चाहिए आप लोग कराएं। सोसाइटी में ऑलरेडी है ना, लॉ बुक में लिखा हुआ है, एजी में पास किया गया है कि आप बकरा नहीं ला सकते हो सोसाइटी के प्रेमाइसेस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, बिल्डर से बात करके है ना उनको बाहर जगह दिया गया, बट वो जिद पे थे कि नहीं हमको अंदर ही चाहिए। तो जब सोसाइटी ने परमिशन नहीं दिया है आपको, तो आप कैसे अंदर लेके आ सकते हो? चोरी छुपे उन्होंने लेकर आए, अपने गाड़ी में रख करके सिक्योरिटी के पास में, जो सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश करी उसको गाली गलौज करा। हम लोग ये नहीं था कि आप फेस्टिवल मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। हमारा भी जो कॉमन फेस्टिवल होता है सर, हम बाहर करते हैं। हमारा होलिका दहन होता है, हम बाहर करते हैं। छठ पूजा होता है, हम सोसाइटी के बाहर करते हैं, हम अंदर नहीं करते हैं सर। तो वही था हमारा कहना कि जब आपको बाहर जगह दिया गया है तो आपको अंदर क्यों लाना है? क्यों सोसाइटी के, मतलब आप लॉ के ऊपर हो गए हो आप। बिल्डर ने इनको अल्टरनेटिव जगह जो है प्रेमाइसेस के बाहर 3 साल तक दिया था। इस साल भी बिल्डर इनको जो है जगह दे रहा था, लेकिन इन लोगों की जिद थी कि हम ये बकरे अपने जो है प्रेमाइसेस के अंदर रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे जाके अपने घर के अंदर ही इनको रखेंगे। अभी आपने जितने लोगों को सुना वो सब इस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म निरपेक्षता की डेफिनेशन को समझता ना हो। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे धर्म का सम्मान ना करता हो। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई ऐसी बात कह रहा हो जो किसी दूसरे को ठेस पहुंचा दे। सब लोग अपनी सही बात कह रहे हैं और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, और ये सब मुंबई में रहने वाले लोग हैं। इसलिए ये भारत के समाज का एक बिल्कुल सही, एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यही भारत के समाज का डीएनए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द पर गौर कीजिए। उस शब्द को कहते हैं कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट का मतलब होता है सह अस्तित्व, यानी जब एक से ज्यादा लोग साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, एक समय में एक स्थान पर रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। भारत को जो समाज है, जो संरचना है, हमने जब अपना संविधान बनाया तो ये सोचकर बनाया कि इतने सारे धर्मों के लोग, इतनी सारी जातियों के लोग, इतने सारे वर्गों के लोग कोएग्जिस्ट करेंगे, यानी साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे और उनके बीच में कम से कम विवाद होगा। लेकिन अब आप आज जो कुछ हुआ उसे आप देखिए। एक वर्ग, एक परिवार कुछ ऐसा काम करता है जिससे सोसाइटी में रहने वाले बाकी के सारे जो परिवार हैं वो आहत हो जाते हैं। अब उस परिवार को ये सोचना है कि वो इन सारी सोसाइटी के लोगों को आहत करके, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, सोसाइटी के सारे रूल्स तोड़कर, नियम तोड़कर अपने धर्म का ये त्यौहार मनाना चाहते हैं, या ये भी कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं। यानी जितना इन्हें अपना ख्याल है, अपने पड़ोसियों का भी क्या उतना ही ख्याल है।
ये आज इन दोनों पक्षों को सोचना है, और दोनों पक्षों को यह सोचना है कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए क्या क्या कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन आज जो कुर्बानी हो रही है वो हो रही है भाईचारे की कुर्बानी। हम इतने दशकों से, इतने सैकड़ों वर्षों से जो हिंदू मुस्लिम समाज को साथ में रखने की, उनके भाईचारे की जो बात कर रहे हैं कि ये दोनों समाज भाईचारे के साथ रहें, उस भाईचारे की कुर्बानी दी जा रही है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब भारत में मुसलमानों से बकरीद पर अपने घर में कुर्बानी देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? क्या अब मुस्लिम परिवार बकरीद के मौके पर अपने घर में बकरे भी नहीं रख सकते? क्या इसके लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा? क्या इसके लिए भी लोगों से पूछना पड़ेगा? और हो सकता है कि भविष्य में पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, जब वो इस घटना को देखेगा तो शायद वो यही सोचेगा कि भारत में धार्मिक असहनशीलता बढ़ती जा रही है। इसको इसी नजर से देखा जाएगा। लेकिन ये भारत के लोग हैं, ये ना तो मोदी के कहने पर चलते हैं, ना बराक ओबामा के कहने पर चलते हैं। ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी विचारधारा पर चलते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी चाहें कि ये सारे लोग उन्हीं को वोट दे दें तो ये नहीं देंगे। आज अगर राहुल गांधी चाहें कि ये सारे लोग उनको वोट दे दें, नहीं देंगे। कोई और नेता चाहे कि मुझे ये वोट दे दें, नहीं देंगे। ये उसे वोट देंगे जिसे ये ठीक समझते हैं, ये वो करेंगे जिसे ये ठीक समझते हैं। और यही हमारे समाज का डीएनए है कि हमारे समाज में हम विचारधाराओं में बटे हुए हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन उन सबको साथ में लेकर हम किस हद तक कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से समाज ऐसे हैं जो कोएग्जिस्ट करने में विश्वास रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि ठीक है, एक कदम तुम पीछे हटो, एक कदम हम पीछे हटते हैं, जो इसमें विश्वास रखते हैं। अब ऐसे लोगों का समय आ गया है। ऐसे लोगों को आज हम अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों के कानून के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा देश तो देखिए ऐसा है, हम कानून तो बना देते हैं, वो कानून पुलिस स्टेशन तक भी चले जाते हैं, अदालत तक भी चले जाते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे देश में कोई कानूनों को मानता नहीं है। हमारे देश में एक औसत व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने कानूनों की धज्जियां उड़ाता है, जिसमें कि ट्रैफिक के कानून भी शामिल हैं।